बिजनौर लोकसभा 2024 बिल्कुल बच चुका है। बिजनौर सीट रालोद के खाते में गई है। भाजपा लोकदल का गठबंधन है। हमारे साथ बिजनौर के कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं उनसे कि गठबंधन कितना कामयाब होगा। जी चौधरी साहब, लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, राष्ट्रीय लोकदल का क्या लग रहा है इस बार? 100% सीट जीतेगी। जीतेगी समीकरण क्या है? जाट गुज्जर जो है इन्हें वोट दे पाएंगे दोनों मिलकर? एक जगह देंगे, पहले भी एक जगह दिया। पहले भी दिया। पहले भी दिया। इस बार बीजेपी के साथ है, पहली बार सपा के साथ था। हाँ, तो तब भी दिया था। तब पहले संजय चौहान जी बने थे। अब उनका बेटा या उनकी पत्नी जो भी लड़ेगी 100% MP बनेगी। अच्छा, ये समाजवादी में भी रहे हैं, अब लोकदल में आए हैं। इस बार जो कौन कहाँ रहा, क्या हुआ, क्या लगता है आपको? इस बार बीजेपी और लोकदल का रालोद का और बीजेपी का गठबंधन है, इस बार सीट निकल पाएगी यहाँ से? 100%। कैसे ऐसे कैसे 100% एकदम? समीकरण क्या है? इससे पहले भी जब संजय चौहान, इनके बाद चंद्र चौहान के, वो बीजेपी लोकदल का गठबंधन जब नहीं निकले थे, अब उनका बेटा है, उसी समीकरण से अब जब निकलेगी 100%। एक बात और है, रालोद जो है किसानों की पार्टी कही जाती है, और इस बार किसान जो है शंभू बॉर्डर पर पिट रहा है। जो कि बीजेपी ने पहले वादे किए थे किसानों से, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इस बारे में क्या बताएंगे? किसान के साथ हैं, किसान हम किसान के साथ हैं। इस बार तो चौधरी साहब नहीं बोले अभी, जब तक बोल देंगे, जब समाप्त होगा बोल देंगे। हाँ, क्यों नहीं बोलने के? जी, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा 100 के 100%। इनके पिताजी 2009 में चुनाव बीजेपी लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चुनाव लड़े थे। तब भी सब ने ही इन लोगों को, इनके पिताजी को उचित वोटों से जिताया था। अब की बार भी ऐसा ही होगा। जी त्यागी जी, लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हुआ है इस बार, क्या लगता है आपको? कलम वालों सियासी जुल्मों का रुदाद लिख देना, कयामत लिखनी हो तुमको तो ये गुजरात लिख देना, जहाँ से 1 लाख लड़कियाँ गायब हैं। कोई हिसाब उसका तो देंगे पहले बीजेपी वाले और ये गठबंधन वाले। यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, जो भी आएगा वो 1000% जीतेगा, और इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। इनका मैदान साफ हो रहा है। अब इंडिया गठबंधन में पहले से ही अपने आप टूट है, फिर आप कैसे करेंगे यहाँ से? ये टूट नहीं है, ये मैं समझता हूँ हमारे भाई, छोटे बड़े भाई जो मीडिया के लोग हैं, जो बीजेपी के से डरते हैं या बीजेपी के सामने बोलने की हैसियत नहीं रखते, वे लोग एक प्रोपगंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई टूट नहीं है। आपने अभी बिहार की रैली देखी होगी, मेरे ख्याल से आज तक इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। आप राहुल गांधी को देख रहे होंगे, लाखों की भीड़ उनके पीछे चल रही है। ये एक बदलाव है। जिस तरह से कोरोना काल में मोदी जी की प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री योगी जी थे, कोरोना काल में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने और गिद्धों ने खाने का काम किया। मेरे ख्याल से इस दुनिया में कभी कहीं गिद्धों ने नहीं खाया होने का। दूसरी चीज़, जिन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं वो आज हार्ट फेल हो रहे हैं, नई नई उम्र के लड़के। उसका कोई हिसाब तो देना पड़ेगा इन लोगों को। किसान जिस तरह से बॉर्डर पे 800 किसान के आसपास मरे हैं, उसका भी हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। किसान हिसाब लेगा, लठ लिए बैठा है, गाँव में तो घुसे हैं। अब जो युवा जिन्होंने जितने भी पेपर कराए हैं नौकरी के नाम पे, उन्हें लूटने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। आज जिस तरह से युवा पे पैसा नहीं है, कर्जा निकाल के वो पैसे लेके पैसे फार्म भरता है, फिर जाता है यहाँ का फार्म एग्जाम देने लखनऊ जा रहे हैं। अरे भाई यहीं दिलवा दो। हम बात फिर बाहर में त्यागी जी, हम बात कर रहे हैं इस टाइम जो गठबंधन हुआ, पहले सपा के साथ था रालोद का गठबंधन, इस बार बीजेपी के साथ हुआ, तो इससे क्या लगता है? ये हारेंगे 100 इंडिया गठबंधन। जी आप बताइए। जी आप बताइए। जिनसे अपना घर नहीं थम रहा, कांग्रेस से अपना घर नहीं थम रहा। हिमाचल में इनकी सरकार थी, अभी क्या पोजीशन हुई इनकी हिमाचल में? ये कहाँ जीतने की बात कर रहे हैं? आप बताइए, पिछली बार बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ी थी, लोकसभा सीट हार गई थी। इस बार रालोद से गठबंधन है, क्या लगता है कि जाट समीकरण प्लस गुज्जर कामयाब होगा? नहीं, पहले भी है ना, सन 2009 के अंतर हमारे संजय चौहान जी प्रत्याशी थे गठबंधन से। रालोद और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और वो जीते थे बड़ी भारी बहुमत में। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट बैंक है, चाहे वो रालोद का वोट बैंक हो, अपने अपनी पार्टी के द्वारा समर्पित वोट बैंक है।
वो किसी जातीय और या धर्म के आधार पर वोट देने वाला वोट बैंक नहीं है, वो विचारधारा से जुड़ा हुआ वोट बैंक है। और ये चुनाव 3 मुद्दों पर होना है। धारा 370-35 से राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तथा लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत हुई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित जितने भी हैं, और अभी एक पिछले दिनों अभी एक मुद्दा उछला है कल, मेरा परिवार मोदी परिवार, तो हमारा परिवार भी मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार हमारा परिवार है। जो विपक्षी लोग बाग उठाते हैं, जो कन्विक्टेड हैं, जो पता चला जैसे लालू प्रसाद यादव जो कि पूरे मुकदमों के अंदर सजा पाए हुए व्यक्ति हैं और जो बीमारी के नाम पर पैरोल पर छूटे हुए व्यक्ति हैं, तो उसके आधार पर वो कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं, भाषा की पूरी मर्यादा ख़त्म कर दी है। तो ऐसी भाषा लोकतंत्र के अंदर शोभा नहीं देती। हम भी जब विपक्षी नेताओं के बारे में बात करते हैं तो श्री आदरणीय करके बात करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सम्मानजनक की स्थिति में नहीं होते। परंतु ये जिस तरीके से भाषा की गिरावट इस लोकतंत्र के अंदर आ रही है, ये स्वीकार नहीं की जा सकती आम जनता के द्वारा। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी योगी और मोदी के साथ है। डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिजनौर प्रॉपर के अंदर तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और पूरा तरीके से राष्ट्रीय विकास की जनता का एक एक हित की चिंता की है। बहुत सारे मुद्दे जो हम चुनाव में वादा करके भी नहीं आए थे, हमने उनको पूरा करने का काम किया है। जैसे स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत आयुष्मान योजना, हम अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रहे हैं, उसके आधार पर हम वोट मांगने का काम कर रहे हैं। 62 साल से जो हमारे मसल आती है तो उनके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी जी के पूरे दिमाग में हर व्यक्ति का अंत्योदय कार्यक्रम, जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और जितना भी काम आज की स्थिति के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम शायद आज़ाद हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। युवा हैं, इनसे जानते हैं कि क्या समीकरण है इस बार जीत का बिजनौर लोकसभा का। ये बताइए, जैसे रालोद का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, इसमें जो जीत के मायने हैं किस तरह जीतेगी सीट? नई सीट तो 100% हम जीत रहे हैं, रालोद प्रत्याशी जीत रहे हैं। इनके जीत कैसे रहे हैं? क्या जाट और गुज्जर जो है वोट दे? बीजेपी का जो सारा वोट है वो हमें मिलेगा। बीजेपी यहाँ पहले भी जीती, भारतीय जनता जीतते, और पिछली बार भी जब ये महागठबंधन लड़ा था तो मात्र 70,000 वोटों से जीता था। अब की बार ऐसा कोई महागठबंधन है नहीं, मायावती अलग लड़ेगी, हम 100% चुनाव जीत रहे हैं। और चंदन चौहान का परिवार सबको पता है कि भला परिवार है, और संजय चौहान भी भले आदमी थे बहुत, इनके दादाजी थे वे भी भले आदमी थे। और रही बात जैन जी को छोड़ कर कोई नहीं जाने वाला, चाहे कितनी भी कोई नाराज़गी की बात करो, जैन जी को कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब जैन जी के साथ रहेंगे, और ख़ासकर किसान वर्ग जैन जी के साथ जरूर रहेगा। जैसे किसान वर्ग पहले हर बार किसान की बात जैन जी उठाते थे, अभी भी किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, उसमें जैन जी वहाँ गए हैं, किसान की हर बात मनवाएंगे। अभी पहुँचन तो दो, हाँ अभी कैबिनेट मंत्री तो बनने दो, बात सब माननी जाएगी। जैन जी इतने बावले नहीं है जो खामा जाकर वहाँ। अच्छा, उम्मीद है कि भाई कि जैन जी अगर कैबिनेट में जाएंगे तो किसानों की जो मांग है वो किसानों की मांग मानी जाएगी। बिल्कुल माननी जाएगी। जैन जी ऐसे नहीं है, जैन जी चौधरी साहब के पोते हैं। जैन जी कभी किसान को झुकने नहीं देने के बिल्कुल भी, और लोगों को जैन जी से बहुत उम्मीद है, बिल्कुल नहीं झुकने देने के जैन जी। जी, आप बताइए, जो अब की बार यहाँ पे टिकट हुआ है चंदन सिंह चौहान को, उन किस तरह का? बिजनौर जनपद में जो टिकट हुआ है, ये संघर्ष की सीट रहेगी। इसमें जरूरी नहीं सीट जीत जा, क्योंकि अभी तक जैन जी और लोकदल वाले बीजेपी को गाली देते थे बार बार, जहाँ से चक्का जाम लगा रहे थे। जो यहाँ किसानों को एक लड़की जिसका हत्याकांड हुआ था, लोकदल वाले एक दिन ने गए थे कि हमारा वोट खिसक जाएगा। अब भी इनकी क्या उम्मीद है जीतने के बाद ही बीजेपी को गाली ना दे? बीजेपी के जो हमारे बड़े लीडर हैं बिजनौर के और लोकदल के, ये सब एक है। इन्हें एक मकसद जीत या हार जा, कुछ भी हो जाए, यहाँ का संघर्ष में रहेगा। इलेक्शन मजबूती से कह नहीं सकते कौन जीत जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी काडर के वोट हैं वो अब गुलाम नहीं, ना बीजेपी के ना लोग देखे, वे आज़ाद हो गए हैं इससे कि इन्होंने लोकदल वालों ने बराबर 5 साल हमें गाली दी बीजेपी वालों को, तो हम क्यों वोट देंगे ना? और कल को ये फिर करेंगे। आज मैंने सुनने में आ रहा कि इनके कोटे से मुसलमान जा रहा अंदर, ये आने के बाद फिर मुसलमान की पॉलिटिक्स करेंगे, तो कैसे कह सकें मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करने के? अब से 5 साल पहले जिस हत्याकांड झाल हुआ था, लोकदल का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता नहीं गया था। अभी कोई गंडा गढ़ जो लोकदल नहीं जाना है, क्योंकि इन्हें खिसकना, मुसलमान वोट ना खिसक जा। तो हम जब बीजेपी काट रखे थे, क्यों नहीं वोट दें? क्या इन्होंने सोची? पिछली बार गुज्जा तारा इन्होंने, क्या हमारे बिजनौर में कोई और नहीं था? बिजनौर में किसी उतारते जो 24 घंटे मिल जाए उससे, तो देख बंद हुए काट रहा। नहीं कह सकते कौन जीतते हारेगा। मेरे हिसाब से संघर्ष में सीट रहेगी बिजनौर की, कोई क्लियर नहीं कह सकते किसी जा है या कुछ नहीं लगा। बीजेपी काट का वोट खुला हुआ है, वो आज़ाद है, किसी को वोट दे दे ना, उस पर प्रेशर डालने के ऊपर से कोई।
क्योंकि जैन का ये भरोसा नहीं, कल को वो मुसलमानों को गोली भर ले, आज ही भर रहे हैं वो, बीजेपी का नहीं ढूंढ लगा। अब कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि पहले जो रालोद का वोटर था मुस्लिम तबका काफ़ी तादाद में था, कहीं ना कहीं बीजेपी से जब गठबंधन हुआ है तो उसमें मुस्लिम जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अब इस बारे में बताइए। कोई ठगा महसूस नहीं कर रहा। जो जैन जी के साथ थे सब लोग राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे, मुस्लिम भी करेगा राष्ट्रीय लोकदल को वोट। आप हाँ बिल्कुल पक्का, जैन जी का इतना कच्चा वोट नहीं है, जैन जी का इतना कच्चा वोट नहीं है, और किसान वर्ग सारा जैन जी को वोट करेगा। क्या कह रहे हैं पब्लिक, क्या कह रही है? देखिए, हम तो गठबंधन को निभाने वाले व्यक्ति हैं। अभी वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का वोटर आज़ाद है। ये उनका मत है, मेरा मत तो सिर्फ इतना है कि जब जब हमने गठबंधन किया है तो अपने अपने गठबंधन के धर्म को निभाया है। हम दोस्ती करना भी जानते हैं, और यदि विचारों की मतभिन्नता है और हमारा पार्टी अलग अलग हो जाती हैं तो फिर हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। जनता के दरबार में हम तो अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जा रहे हैं। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता फैसला खुद करेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो साहब ये बताइए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी कि हम अपना धर्म निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीतने के बाद उनका कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे। अब आप बताइए कि आप भी अपना धर्म निभाएंगे? तो निभा ही रहे हम। कब हमने धोखा दिया? किसी को धोखा नहीं दिया। तो अब की बार किसानों की मांगें पूरी होंगी और क्या नाम ये जो है जीत हर टाइम किसान के लिए बोल लेंगे, सड़क पर भी बोल रहे हैं, संसद में भी किसान के लिए बोल लेंगे, किसान के लिए हम बोलते रहेंगे पक्का। जी, इंडिया गठबंधन क्या रहेगा? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा जो भी होगा। और अभी हमारे बड़े भाई विकास अग्रवाल जी कह रहे थे कि किसान निधि हम दे रहे हैं। 1 घंटे में 24 घंटे में लगभग 30 किसान फांसियाँ लगा रहे हैं। उन्हें खाद नहीं मिल रहा, उन्हें दवाई नहीं मिल रही। रेट घटाने के लिए किसान महंगाई चीखता है, तो इन्होंने यूरिया के वजन ही घटा दिया। पहले 45 किलो किया, अब 40 किलो कर दिया कट्टे का वजन, किसान को सिर्फ धोखा देने के लिए। ये झूठ बोलते हैं। ये कह रहे थे चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठाएंगे, उसे आज भैंसा बुग्गी नसीब नहीं हो रही। ये बात इन्होंने काफ़ी काम की। पहले 50 किलो का था, फिर 45 का हुआ और 40 का हुआ। कांग्रेस सरकार में तो यूरिया नसीब ही नहीं, कांग्रेस सरकार के अंदर तो यूरिया नसीब ही नहीं होती थी। हमारी समय के अंदर तो यूरिया भी नसीब हो रही है, हर चीज़ अवेलेबिलिटी है। यूरिया कम करने का उद्देश्य ये नहीं है। यूरिया कम करने का, किसान एक कट्टा डालता पूरा, जमीनों में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो गई, इस वजह से घटाया जा रहा है। वजह ये है घटाने की। एक फाइनल बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो गठबंधन हुआ इस बार, एक छोटा सा ये समीकरण बताइए कि जाट, गुजर और अन्य बिरादरी किस तरह से वोट करेंगी यहाँ, कौन जीतेगा? संजय चौहान का बेटा चंदन चौहान, वो जिसे भी अपने परिवार से लड़ा होगा या खुद लड़ेगा, वो ही चुनाव जीतेंगे। कहने से कोई कुछ नहीं होता। अपने भाई साहब त्यागी जी कह रहे हैं, ये तो खुद ही अपना, चलो इस पर अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन ये तो खुद ही परेशान हो। इंडिया गठबंधन, इनका गठबंधन जनता है, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बात हैं। आने वाला समय बताएगा कि बिजनौर की जनता किसे यहाँ से ताज पहराकर दिल्ली भेजती है। महेंद्र सिंह, न्यूज़ स्टेट, बिजनौर।